मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों की को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार तो प्रकृति से बंधा है। वह इसी प्रकृति के द्वारा संसार के सभी कार्य सुनना, देखना आदि हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने लगी। सखियां भी साथ हुआ करती थी। वहां आकर उनका षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करती और उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर में लौट आती। इसी प्रकार के पूजन आदि में पार्वती जी को बहुत समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी नहीं करने जाती। थोड़ी सी त्रुटि हो गई यहाँ पर। इसमें कहते हैं श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब इसके द्वारा अभियमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा और इसका ग्रहण मैं तभी करूँगा, तभी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए अनेक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। इसी कारण वे गिरिजा को नित्य ही देखते और श्री पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा से एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे भी चलायमान न हुए, प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। नमः शिवाय। 12वां अध्याय। वज्रांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। कश्यप पुत्र वज्रांग ने किया तप अति घोर, पुत्र पराक्रमी हुआ तारकासुर बेजोड़। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके सुनाते चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्या स्त्रियां थीं। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नृसिंह तथा वराह रूप में धरकर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति, 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब के उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए। उनके कहने से वज्रांग ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी,
मुझे राज्य से कोई प्रयोजन भी नहीं था। किंतु यदि इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा, तभी तो मैंने उसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा ही नहीं, और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उस सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले आए। तभी से वज्रांग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भावना था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मेरे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर वह देवताओं के साथ बैर करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि सभी की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। यह सब शिव माया थी। स्त्री के वचनों में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया था। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे जो हमारा तथा हमारी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चला आया। नमः शिवाय। 13वां अध्याय। तारकासुर जन्म तथा उसका तप। आ गया था तारक तभी मधुबन किया पयान, तप शरण से वरलंका कांपन लगा जहान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म समय में सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगीं, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ, इत्यादि अनेकों उत्पात होने लग गए। कश्यप ऋषि ने इसका तारक नाम स्थापित किया। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ वज्रांग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु जी के कहने के अनुसार मधुवन में चला आया। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसने हाथों को तो ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। फिर 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से, 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया, और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहरकर तप किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी की ओर सिर करके, 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़कर, इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोग भी जलने लग गए। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर भी स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहला वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान बल वाला कोई दूसरा ना हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो, उसी के ही हाथ चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु ना हो। यह वरदान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहकर उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना में
सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र से डरकर ऐरावत हाथी अपना खजाना सफ़ेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के सारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं उनको अनेकों दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोक में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी उसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लगी। सूर्य भी उसके भय से इतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबने उसके अनुकूल ही कार्य किया। देवता पितरों के भाग भी लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उसने निवास स्थान दैत्यों को दे दिया। नमः शिवाय। 14वां अध्याय। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे पास पहुंचकर प्रणाम तथा स्तुति करके अपना अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। हम भारी संकट में पड़ गए हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं का दुख सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तो उसे मार नहीं सकता क्योंकि मैं उसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह विष वृक्ष की भांति समय आने पर स्वयं मर जाएगा। तारक को तो विष्णु या स्वयं शिव भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र जन्मा तो वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय करता हूँ। दक्ष पुत्री सती अब हिमाचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्रोत्पत्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ कि जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुँचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, हे पुत्र तारकासुर, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, यह तेजो में सार रूप है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। हे नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। आज संध्या काल में हम 14वें अध्याय तक ही पढ़ेंगे और कल हम कालीन पूजा में 15वां अध्याय पढ़ेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।